देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट टोपोलॉजी में सिर्फ क्या होगा हमारे पास, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल होगा और कोई भी चेंज नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। यहाँ पे भी एक्स की जगह पे क्या होगा, आर विद द सेट ऑफ रियल नंबर। ऐसे एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर फाइव है और वो सारे के सारे सेट्स हैं आर के, वो सारे के सारे सबसेट्स हैं। अगर मैं उसका कोई भी एलिमेंट ले लूँ सबसेट का, तो उसके लिए क्या एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे पास, एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, अब देखो अगर हम इसको टोपोलॉजी प्रूव करना तो सबसे पहले फाइव इसके अंदर दिखाना पड़ेगा। तो फाइव हमारे पास एस में है। फिर वो कह रहा है कि रियल लाइन पे हमें अब क्या दिखाना, आर को एस में दिखाना। तो मैंने आर का कोई भी क्या ले लिया, एक एलिमेंट ले लिया। अब वो कह रहा है कि रियल लाइन में कोई भी मैं लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल ले लूँ कोई भी, तो वो रियल लाइन पे लाई करेगा। तो मैं कोई भी इंटरवल ले लूँ किसी भी एलिमेंट के लिए, कोई भी इंटरवल ले लूँ रियल लाइन पे, वो किस में एग्जिस्ट करेगा, वो रियल लाइन में ही लाई करेगा ना। तो इसका मतलब आर तो इसमें चला गया। अब हमने क्या ले लिया, आर्बिट्रेरी मेंबर्स ले लिए, किसके, एस के। अब हमने आर्बिट्रेरी मेंबर लिया, इसका मतलब क्या, हर एक आर्बिट्रेरी मेंबर एस में लाई करता है। मुझे उसकी यूनियन को किस में दिखाना है, एस में दिखाना है। मैंने उसकी यूनियन का नाम रख दिया ए। ठीक है, अब मुझे क्या दिखाना है, जो हमारा ए है ना वो किस में जाए, एस में जाए। ठीक है, तो मैंने ए को एस में जाने के लिए मैंने क्या ले लिया, मैंने उसका एक एलिमेंट ले लिया। अब अगर मैंने एक्स ए का लिया है तो पक्का इस यूनियन का कोई ना कोई मेंबर ऐसा है जिसके अंदर, एक के अंदर कम से कम एक मेंबर तो ऐसा है जिसके अंदर एक्स है, क्योंकि अगर एक भी मेंबर ऐसा नहीं हुआ जिसके अंदर एक्स है तो वो यूनियन में जाएगा ही नहीं। तो देयर एग्जिस्ट सम कोई ना कोई चला गया। अब देखो एक्स ए जे में चला गया, बट ए जे जो ये सारे मेंबर्स थे वो हमने किसके उठाए थे, एस के उठाए थे। तो ये मेंबर भी किसका है, एस का। बट एस में जाने के लिए तो फिर से वो पकड़ा गया। क्या पकड़ा गया कि ए जे एस में तो जब जाएगा कि उसके एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट किया होगा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट किया होगा। सच दैट यहाँ पे गलत लिखा हुआ, नहीं ऊपर लिखा हुआ है कि एक्स के लिए हमारे पास लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट कर गया ए जे, लेकिन हर एक एलिमेंट तो अपनी यूनियन में जाता ही है। तो हमें क्या मिल गया, ए के एलिमेंट के लिए क्या मिल गया, एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल मिल गया जो ए में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या आ गया, ए के जो ए था हमारे वो क्या था, ए तो हमारे पास यूनियन था। इसका मतलब जो यूनियन थी वो किस में चली गई, यहाँ से ए एस में चला गया। ए एस में जाने से ए तो हमारे पास क्या था, ए तो हमारी यूनियन थी, तो यूनियन किस में चली गई, एस में। यूनियन भी कैसी थी, आर्बिट्रेरी यूनियन थी। फिर उसके बाद हमने क्या ले लिया, मैंने कोई भी दो फाइनाइट सेट ले लिए एस के। मुझे दिखाना है इंटरसेक्शन एस में जाए। इंटरसेक्शन को एस में दिखाने के लिए मैंने एक्स एक एलिमेंट ले लिया। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी में है देन पक्का एक्स ए में भी होगा और एक्स हमारे पास बी में भी होगा। तो ये लिख रखा देन देयर एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा ना। ऐसे अच्छे से नहीं दिखा रखा इसने। देखो ए बी हमारे एस में है और हम दिखाना चाहते हैं कि जो ए इंटरसेक्शन बी है ना वो एस में जाए, ये ऐसा दिखाना चाहते हैं। तो मैंने एक्स किसका ले लिया, ए इंटरसेक्शन बी का ले लिया। तो यहाँ से क्या इम्प्लाई कर गया, जो एक्स है हमारा वो ए में भी है, एक्स हमारा बी में भी है। बट ए और बी तो एस के एलिमेंट थे। अगर ए एस का एलिमेंट है तो पक्का ए के एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। और इसी तरह बी के लिए भी क्या करेगा, एक लेफ्ट हाफ ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा। सच दैट ये कंडीशन होगी। अब मैंने क्या ले लिया, मैंने इनके अंदर से मिनिमम ले लिया। मिनिमम ले लिया तो एक्स हमारे पास अगर इसमें बिलोंग करा था, इसका एक मिनट, ये गलत नहीं लिख रही है इसमें, बड़े वाला फैक्ट देखो। मान लो ये तो था मेरे पास ये, इसका ये, ठीक है। तो ये बड़े वाला, हाँ ठीक है, इसमें तो बड़े वाला छोटे वाले में तो लाई करेगा ही करेगा। एक्स्ट्रा छोटे वाले में लाई करेगा। ठीक है, एक्स इसमें लाई कर गया तो एक्स हमारे पास क्या मिल गया, इसके अंदर आ गया विच इज कंटेन इन ए एंड विच इज कंटेन इन। एक बार यहाँ पे ये स्टेप देखना भाई, ठीक है। तो एक्स हमारे पास इसमें भी है, इसमें भी है, तो इनके इंटरसेक्शन में भी है। तो ये इंटरसेक्शन भी किस में चला गया, इसमें। देखते हैं यहाँ पे, अगर मान लो मेरे पास है, मैंने 1 और 2 उठा रखे हैं, 1 और 2, तो 1 के लिए मान लो 1 हो गया और यहाँ पे 1.1 हो, 1.2 लगा लो है, ठीक है। और 2 के लिए मान लो मेरे पास है, या फिर कह लो 1 के लिए मैंने ले लिया 1.9 और 2 के लिए ले लिया मैंने 1.9 और 2.1 और इसका मिनिमम ले लिया मैंने 1.5
और 2 ले लिया, तो 1.5 और 2 में 1.5 और 2 में 1, 1.9 और 1.5 और 2 ले लिया, तो ये सबसेट तो नहीं होगा, यहाँ पे मुझे मिस्टेक लग रही है इसकी। ठीक है, अगला हमारे पास क्या है, टाउ ओपन सेट। ये कह रहे हैं एक्स टाउ कोई भी हमारे पास टोपोलॉजिकल स्पेस है, द एलिमेंट्स ऑफ टाउ आर नोन एज, जो एलिमेंट्स होंगे टाउ के उनको क्या बोलेंगे हमारे पास, टाउ ओपन सेट्स। क्योंकि हमें पता है टोपोलॉजी में जो भी एलिमेंट होते हैं वो सारे कैसे होते हैं, ओपन होते हैं, तो उन एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे कि वो टाउ के अंदर क्या है, ओपन सेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद आती है हमारे पास यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में क्या होता है, वही एक्स की जगह पे आर होता है, इस टाउ के अंदर वो सारे के सारे सबसेट होते हैं आर के, जिसके अंदर मैं उस सबसेट का कोई भी एलिमेंट लूँ तो मेरे पास बीच में एग्जिस्ट करता हो ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करता हो, और वो किस में जाता हो, उस सेट के अंदर लाई करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, उस सेट के अंदर लाई करना चाहिए। तब देखो हमारे पास क्या है, ट्रिवली फाई तो जाएगा टाउ में, यहाँ पे लिखना चाहिए था आल्सो, इसके साथ कंडीशन डालनी चाहिए थी, 5 भी टाउ में है, जैसे उनमें डाली हुई थी ना इस वालों में, तो 5 टाउ में है लेटर। अब हमें आर को दिखाना है कि आर टाउ में जाएगा, तो मैंने आर का एलिमेंट उठा लिया। अब मैं कोई भी एलिमेंट उठा लूँ, उस एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट करेगा, ओपन इंटरवल एग्जिस्ट करेगा जो खुद आर में जाएगा, क्योंकि हमारे पास रियल लाइन पे कोई भी एलिमेंट उठा लो, उसका कोई भी इंटरवल उठा लो, आर के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, अब मैंने क्या उठा लिया, अगली लाइन में मैंने कोई भी हमारे पास क्या उठा लिया, आर्बिट्ररी मेंबर्स उठा लिए, उनकी यूनियन को टाउ में दिखाना चाहती है, मैंने उनकी यूनियन को नाम दे दिया ए का, और ए को अगर मैं टाउ में दिखाना चाहती हूँ तो मैंने उसका एक एलिमेंट ले लिया। अगर एक्स ए का लिया है तो एक्स पूरी यूनियन में तो किसी एक मेंबर में होगा ही होगा। ठीक है, जैसे पहले रिपीट किया था, तो ये कह रहा है अगर, और लेकिन वो जो मेंबर है वो टाउ के अंदर लाई कर रहा है, तो टाउ के अंदर तो पक्का टाउ की कंडीशन को फुलफिल करके आया होगा कि उसके हर एक एलिमेंट के लिए क्या एग्जिस्ट किया होगा, ओपन इंटरवल सेट के अंदर लाई किया होगा। लेकिन ये सेट तो पूरी की पूरी यूनियन में लाई करता है, तो यानी कि हमने पूरी की पूरी यूनियन का एक एलिमेंट उठा लिया, उसके लिए ओपन इंटरवल ढूंढ के दिखा दिया जो उसी में लाई कर रहा है, तो ए टाउ में चला गया। ये हम दिखाना चाहते थे कि ए क्या था हमारे पास, आर्बिट्ररी यूनियन था। अगले में हमारे पास ये तो बिल्कुल ईजी से स्टेप है, मैंने कोई भी फाइनाइट मेंबर उठा लिए, टाउ के उनकी इंटरसेक्शन को टाउ में दिखाना चाहती हूँ, तो मैंने एक्स उठा लिया ए इंटरसेक्शन बी का। अगर एक्स ए इंटरसेक्शन बी का उठाया तो एक्स ए में भी है, एक्स बी में भी है। आल्सो ए बी टाउ के एलिमेंट है, तो पक्का वो कंडीशन को सेटिस्फाई करके आएंगे कि एक्स के लिए भी एक ओपन इंटरवल रहा होगा और वाई के लिए भी एक ओपन इंटरवल रहा होगा। तो एक्स हमारे पास इसमें, एक्स हमारे पास इसमें। अब हमारे पास यहाँ पे मैंने ले लिया कि ए का तो जो मैक्सिमम है ना, A1 A2 का जो मैक्सिमम है, बी ये वाली चीज़ सही लिखी हुई है, तो यहाँ से एक्स बिलोंग कर जाएगा ए बी इज कंटेन इन ए और बी में भी, तो उनकी इंटरसेक्शन में भी, तो इंटरसेक्शन चली गई टोपोलॉजी में। उसके बाद हमें दिखाना है रिमार्क, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी नीड नॉट बी ए टोपोलॉजी। तो हम दो टोपोलॉजी उठा के चलेंगे, उनकी यूनियन करेंगे और दिखा देंगे कि वो टोपोलॉजी नहीं बना रहा। तो मैंने इसके अंदर पहली कंडीशन तो ले ली, पहले ये देख लो टोपोलॉजी है भी कि नहीं, जो टाउ 1 टाउ 2 उठाए हैं। यस 5 है, एक्स है, अगर मैं इनकी यूनियन कर दूँ एक्स आएगी, इनकी यूनियन कर दूँ तो मेरे पास एक्स आएगी, फिर इन दोनों की यूनियन कर दूँ तो मेरे पास ई आएगी। ठीक है, फिर हमारे पास फाइनाइट इंटरसेक्शन, दोनों की इंटरसेक्शन में 5 है, इन दोनों की इंटरसेक्शन में तो ये आएगा, ये भी है, इन दोनों की इंटरसेक्शन ले लूँ तो हमारे पास 5 आएगा। ठीक है, यानी टोपोलॉजी है। सेम फॉर ये भी टोपोलॉजी है, लेकिन जब मैंने इनकी यूनियन में कौन आ जाएगा, 5x ए और बी। अब देखो इसको टोपोलॉजी देखो, ये टोपोलॉजी है कि नहीं, यूनियन करने पर टोपोलॉजी है कि नहीं है। फर्स्ट कंडीशन 5 है, सेकंड कंडीशन x है। फिर हम आर्बिट्रेरी मेंबर्स की यूनियन लेते हैं, आर्बिट्रेरी मेंबर्स की यूनियन कितने मेंबर्स ले लो उनकी यूनियन करोगे, वापस से हमारे पास क्या आ जाएगा, या तो वो x आएगा या x से छोटा रहेगा। लेकिन अगर मैंने फाइनाइट मेंबर उठाए a और b, उनकी मैंने जब हमारे पास क्या ली, यूनियन ली, मैंने दो ही मेंबर उठाए आर्बिट्रेरी मेंबर्स में, मैंने दो मेंबर उठा लिए ए बी, तो मैंने देखा सिंगलटन ए सिंगलटन बी की यूनियन करने पर क्या आएगा, ए बी आएगा। लेकिन ए बी तो T1 यूनियन T2 में है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या होगा, इसने यूनियन वाली कंडीशन को फुलफिल नहीं किया। और जो भी सेट हमारे पास टोपोलॉजी की एक भी कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, वो टोपोलॉजी कहाँ से बना देगा, तो ये टोपोलॉजी तो है नहीं। उसके बाद हमें दिखाना है अगर T1 T2 दो टोपोलॉजी है तो उनकी इंटरसेक्शन क्या बनाएगी, टोपोलॉजी बनाएगी। ये चीज़ हमें प्रूव करके दिखानी है। तो देखो T1 T2 टोपोलॉजी है तो पक्का 5 भी T1 में होगा, 5 भी T2 में होगा, तो 5 T1 इंटरसेक्शन T2 में भी होगा, तो 5 तो चला गया। उसके बाद T1 T2 टोपोलॉजी है तो पक्का x T1 में भी होगा, x T2 में भी, क्योंकि अगर टोपोलॉजी है तो उसके अंदर सेकंड कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं कि x टाउ 1 में भी होगा, टाउ 2 में भी, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगा। उसके बाद देखो हमें क्या दिखाना है, आर्बिट्रेरी
मेंबर्स लेके चलेंगे T1 इंटरसेक्शन T2 के, उनकी यूनियन को दिखाना है। अब देखो मैंने आर्बिट्रेरी मेंबर्स ले लिए, आर्बिट्रेरी मेंबर्स ले लिए T1 इंटरसेक्शन T2 के, तो वो आर्बिट्रेरी मेंबर T1 में भी होंगे, वो आर्बिट्रेरी मेंबर T2 में भी होंगे। और T1 में ये कहता है कि कितने भी आर्बिट्रेरी मेंबर्स हो मैं उनकी यूनियन को भी रखता हूँ, तो उनके आर्बिट्रेरी मेंबर्स की यूनियन टाउ 1 में भी, उन आर्बिट्रेरी मेंबर्स की यूनियन टाउ 2 में भी। अब ये वाली चीज़ टाउ 1 में भी है, टाउ 2 में भी, तो उनके इंटरसेक्शन में भी होगी। तो इसका मतलब क्या, आर्बिट्रेरी यूनियन हमने टाउ 1 इंटरसेक्शन T2 में दिखा दी। अब मैंने फाइनाइट मेंबर ले लिए T1 इंटरसेक्शन T2 के, तो ये मेंबर T1 के भी होंगे, ये मेंबर T2 के होंगे। पर टाउ 1 तो टोपोलॉजी है, टोपोलॉजी की फोर्थ कंडीशन ये कहती है अगर फाइनाइट मेंबर है तो उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन को भी रखता हूँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन को भी रखता हूँ। तो फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ 1 में भी उन्हीं मेंबर्स की फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ 2 में है, तो उनकी जो फाइनाइट इंटरसेक्शन टाउ 1 इंटरसेक्शन T2 में भी चलेगी। तो यहाँ से फोर्थ कंडीशन भी प्रूव होगी। तो यहाँ से क्या अगर टाउ 1 इंटरसेक्शन T2 ये टोपोलॉजी नेक्स्ट, ये वाली थ्योरम आपको नहीं करनी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नेबरहुड सिस्टम की थ्योरम्स को करेंगे।